ये हमारे मन बुद्धि है ना, उनमें ये 2 श्लोक है ना, वो उनको गुणों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये जितने भी गुण है हमारे अंदर, ये संसार का अर्थ क्या है? जगत सब का अर्थ है कि हमारे मानसिक और बौद्धिक जीवन, सारा जो मानसिक और बौद्धिक जीवन हमारा चल रहा है, हमारे इन्हीं गुणों के अनुसार पे हमारा वर्गीकरण किया गया है, इन्हीं आधार पर वर्गीकरण है। क्योंकि हर एक आदमी अपने गुण और स्वभाव के वशीभूत है ना, गुण और स्वभाव के वशीभूत होकर के तो कर्म कर रहा है ना। क्योंकि जैसा मन, जैसा मनुष्य कैसा है कि जैसा उसका मन है। तो हम अपने मन के अनुसार, वो मन में जो बात आ रही है वो परमात्मा, क्यों आ रही है? क्योंकि विश्व का उपादान और निमित्त कारण परमात्मा है ना। क्योंकि अलग अलग भावना, अलग अलग विचारों से प्रेरित होकर के मनुष्य जो है अपने संस्कार के अनुसार कर्म कर रहा है। सबकी भावना अलग है, सबके विचार अलग है, वो अपने संस्कार के अनुसार मनुष्य कर्म कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। तो इस प्रकार से सबका जीवन अलग अलग हमें दिखाई पड़ रहा है, किसी गुण अलग है। तो भगवान कह रहे हैं समस्त गुण मुझसे ही प्रकट होते हैं, समस्त गुण। देखिए एक स्तंभ है, कोई स्तंभ बोलते हैं ना, उसमें प्रेत दिखाई दे रहा है, प्रेत। तो प्रेत चाहे हमको प्रेम से प्रेम कर रहा है या क्रोध कर रहा है, खिसिया रहा है, प्रचोद कर रहा है, तो ये जो उसके भाव हैं, हंसना, धमकाना, क्रोध करना, जो प्रेत के जो भाव हैं, वो केवल एक अधिष्ठान के सहारे हैं। गुणों का केवल एक अधिष्ठान है, स्तंभ। वो स्तंभ है केवल, वो अधिष्ठान से हो रहा है सब। तो कहने का मतलब ये है आत्म चैतन्य अधिष्ठान रूप, वो स्तंभ रूप है आत्म चैतन्य। उसके बिना बुद्धि, ज्ञान, गुणों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भान नहीं हो सकता है। तो ये वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है महाराज। भवन्ते मत्त एव भवन्ति, यानी स्वयं प्रकाश सम्मित रूप जो परमात्मा है, जो प्रत्यक्ष चेतन ब्रह्म है, उसी से इन सब भावों का उन्मेष होता है, भान होता है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए एक और बात आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ा ध्यान से सुनना महाराज। बिना सूर्य की मदद के आंख देख सकती है क्या? आंख बिना सूर्य, अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो आंख देख सकती है क्या? अरे सूर्य की रोशनी है, अब बिजली का प्रकाश है, क्या अग्नि का है या चंद्रमा का, कुछ भी बोलिए, उस प्रकाश के बिना क्या हमारी आंख देख सकती है क्या? तो बिना सूर्य की मदद के हमारी आंख नहीं देख सकती, वैसे ईश्वर की मदद के बिना हमारी बुद्धि भी सोच नहीं सकती। ये समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जिस प्रकार ये
रोशनी के बिना, सूर्य की रोशनी के बिना हमारी आंख नहीं देख सकती, उसी प्रकार ईश्वर की मदद के बिना हमारी बुद्धि सोच नहीं सकती। अब प्रश्न ये उठता है, शत्रु के हृदय में बैठने वाला ईश्वर, उसकी बुद्धि में बैठ कर ईश्वर उसको दे रहा है, हमारी बुद्धि में बैठ कर के ईश्वर हमको, है तो दो तरह की बुद्धि क्यों हुई? ईश्वर बुद्धि देने वाला, हाँ, जिसकी जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार बुद्धि का दान ईश्वर देता है। वो 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 जो, हाँ, शत्रु है उसका बुद्धि दे रहा है, बुद्धि, और हमारे जैसे कर्म है तो उसके अनुसार हमें दे रहा है। तो बोला ना, स्वकर्मात्म सिद्धि विद्यमानत मानव, ये बोला गया है कि नहीं बोला गया है? तो महाराज ये चर्चा तो बहुत लंबी है। तो ये बुद्धि ईश्वर देता है। भवन्ति भावा भूतानाम मत्तैव प्रत्यक्षिता। प्राणियों के जो भाव जो अलग अलग होते हैं ना, लेकिन सब, हाँ, सबके सब मुझसे ही होते हैं। बोला एक ही मिट्टी में से सब पैदा होते हैं, तो अलग अलग क्यों होते हैं? अब प्रश्न ये उठता है, मिट्टी एक ही है, पानी एक ही, हवा एक ही, अग्नि एक ही, सब एक है, पंचभूत एक है, लेकिन अलग अलग क्यों? भाव अलग अलग क्यों? अब देखिए, जमीन एक है, एक जगह मिर्ची बोल दी, एक जगह ईख डाल दी, एक जगह ये खरबूजा डाल दिया, एक जगह ये डाल दिया, पास पास ही सब, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है ना, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई चरपरा है, कोई है कि नहीं है? मिट्टी तो पंचभूत एक ही है सब, लेकिन सबके सबके अलग अलग है कि नहीं स्वाद? ये अलग अलग क्यों है सबके? मिट्टी पानी तो सब है। भवन्ति भावा भूतानाम, उस कर्म के संस्कारों के अनुसार, कर्म के संस्कारों के अनुसार, कोई मीठा है, कोई ये है, कोई अच्छा चरपरा है, संस्कारों के अनुसार। और संस्कारों के बदला जाता, देखो वैरायटी कितनी बड़ी, चीक की वैरायटी देखो, गेहूं की वैरायटी देखो, चना अलग अलग देखो, कितनी वैरायटी हो गई है, कितने कितने संशोधन हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? कर्म के संस्कारों को बदल करके, संस्कार भी बदलोगे तो कर्म से बदले जाएंगे, बिना कर्म के संस्कार नहीं बदले जा सकते। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है महाराज, कहने का मतलब ये है, ये परमात्मा ही बुद्धि देता है महाराज। बुद्धि हमारे अंदर एक अनर्थ देने वाली बुद्धि है, किसी के अंदर तामसी है, किसी ने राजसी है, किसी के अंदर सात्विक की है, अलग अलग बुद्धि सबको दी हुई है। क्यों? उसके कर्म के अनुसार। ये किसी की मोक्षता बुद्धि है, हाँ, सबसे पहले ईश्वर प्रसाद बुद्धि है, बुद्धोषण से कृपा फले तब। तो आइए महाराज, हम अब चलते हैं, अब चलते हैं महाराज कहाँ पे? ये ध्याय तो विषयान पुंस संगति सुख जायते, संग संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवद सम्मोह, सम्मोहाद स्मृत, स्मृत विंसाद बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। कितना बढ़िया।
के चित्त के लक्षण बताए हैं, और फिर बताया 2-3 श्लोकों में क्या बताया विषयानंद। हाँ, ये यहाँ से फिर 51 से 59 से लेकर के और 61 तक ये बताया कि भाई ये इंद्रिया जो है ना, ये प्रमाथीन बलवत घना बड़ी बलवान है, ईट है, उनको बस में कर ले, जिसने करके वो स्थित तक हो सकता है, ये बताया था। जिसकी इंद्रिया बस में है वो ही स्थित प्रत्य हो सकता है। और कल हम बता रहे थे इंद्रिया बस में वो ही हो सकता है। दूसरी बात क्या बताए कि मत आसीत मत पर, युक्त आसीत मत पर, युक्त आसीत है, युक्त है मेरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मेरे साथ में बैठा हुआ है। युक्त आसीत मेरे स्वरूप में बैठ गया है, मत पर है, मेरे परायण है, वो इन सबसे पार हो जाएगा, सारे व्यवधानों से। संसार का कोई भी विकार उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो जिसकी इंद्रिया वश में है उसी की बुद्धि स्थिर होगी। ये कल चल रहा था प्रसंग। अब आज प्रसंग चलेगा महाराज। जाए तो विषयान पुंस संगति सुख जायते, संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, क्रोधाद भव सम्मोह सम्मोहात् स्मृत विभ्रमम् इसमें तो हिंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद पुनस्सति, बुद्धिनाशाद पुनस्सति। अब देखिए ये 5 श्लोक में भगवान ने मनुष्य के पतन के कारण बताए। मनुष्य का पतन कैसे होता है, ये 5 श्लोक। इसका प्रयोजन बताने का मतलब क्या है कि अर्जुन जो है सभी ओर से इंद्रियों को बस में रखने के लिए सतर्क किया है, उसका महत्व समझा है। भाई तू सब ओर से इंद्रियों को बस में कर ले। क्योंकि जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। अब वही यही बात है कि वो पतन होता है, पतन की बात, और पतन की बात यहाँ कर रहे हैं भगवान। वहाँ कहते हैं कि सारे भाव मैं ही पैदा करता हूँ, मेरे से सारे भाव हो रहे हैं, तो सब कुछ तो वही कर रहे हैं, पतन भी वही कर रहे हैं। देखो वो तो कर रहे हैं, ये बात तो है। देखो मेरी बात सुनो, हमको ये जन्म मिला है, वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो देखो, वो एक 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 पागल हाथी राजा का हाथी जो है वो मतलब गुस्सा हो गया था, हो जाता ना, तो मारता हुआ चला रहा था। तो एक मस्तराम रास्ते में जा रहे थे, तो किसी ने बोला अरे भैया ये हाथी मार देगा तो हट जा, हाथी मार देगा तो हट जा। उसने बोला उस हाथी में भी परमात्मा है, तो मुझे कहा कि मैं भी परमात्मा को क्या मारेगा, मैं तो इसी रास्ते जाऊंगा। अब महाराज वो हाथी आया, उसने लिया, सूंड में पटक दिया तो हाथ पैर टूट गए, उसके हाथ पैर टूट गए। तो वही आदमी जो बोला था कि भैया मैंने बोला था तू हाथी आ रहा है बच जा, फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अरे भाई जो तेरे अंदर परमात्मा, तो मैं बोल रहा हूँ वो भी तो परमात्मा है ना। मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि हाथी आ रहा है, वो पागल है, वो मार देगा, रास्ते में हट जा।
तो वो भी बोलने वाला, तो कोई बोल रहा है परमात्मा ही तो है ना, दूसरा कौन है? वो भी परमात्मा ही है। जैसे उस हाथ में परमात्मा है, ऐसे मैं भी, मेरे में मैं बोल रहा हूँ तो वो भी तो परमात्मा ही बुलवा रहा है। तो परमात्मा ने तो ये साधन बताए हैं, वही तो साधन बता रहा है कि भाई ऐसा कर, तूने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार मैं फल दे रहा हूँ। भगवान किसी को हाथ पकड़ के लाठी मार के, हाथ लेकर के, लाठी तो मारते नहीं किसी को, और ना हाथ के बचाने आते हैं। भगवान किसी को हाथ लेकर, हाथ में लाठी लेकर मारने नहीं आते हैं, और हाथ पकड़ के बचाने भी नहीं आते हैं। वो तो बता देते हैं साधन, गुरु ने बता दिया साधन, बेटा कर ले, तेरा कल्याण होगा, नहीं करता तेरा कल्याण नहीं है। तो बताने वाला कोई, कराने वाला कोई, और प्रेरणा देने वाला कोई। तो प्रेरणा भी दे रहा तो किसी के माध्यम से ही दे रहा है, किसी न किसी को तो माध्यम बना रहा है ना। तो यहाँ गुरु को माध्यम बनाया, शास्त्र को माध्यम बनाया, सत्संग को माध्यम बनाया, ये भी तो माध्यम बना रहा है, परमात्मा ही तो माध्यम बना रहा है। इसलिए ऐसा नहीं विचार करने का। तो देखिए, हाँ ये बोला है यहाँ पे, इंद्रियों पर स्वामित्व, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, हाँ वो ही महाराज स्थितज्ञ है। लेकिन बहुत कुछ क्या होता है कि बहुत समय तक हम सत्संग कर रहे हैं, कितने साल हम निकल जाते हैं। एक दृष्टांत देता हूँ, एक अखन्ना जी महाराज जी के पास में एक महिला आई, उनकी शिक्षा थी, और हाथ जोड़ के बोलने की, महाराज जी मेरे भाई को समझा दो। वो भाई को भी जानते थे, जब वो भी सत्संगी था और बड़ा दान पुण्य कर रहा था, बड़े भंडारे कराता था, सत्संग कराता था, साधुओं को सेवा कर रहा था। तो बोला तेरा भाई तो इतना भक्त है, संतों की सेवा कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, तू उसके बारे में क्या बोल रही है? बोले नहीं महाराज जी, मैं जो बोल रही हूँ कुछ सच्चा बोल रही हूँ। बोले सच्चा क्या बात है? बोले उसको रोजाना एक नई औरत चाहिए, उसके अंदर वासना बहुत तंगड़ी है, वो कर तो बहुत रहा है, दान भी कर रहा है, सत्संग भी करा रहा है, ये भी बना रहा है, तालाब खोलवा रहा है, मंदिर बना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये कमी है महाराज, उसको समझाओ। तो कहने का मतलब वो खूब प्रयत्न कर रहा है, खूब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसी कमी है जिस कारण से सफलता नहीं मिल रही है। चाहे उसके अंदर काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे तो और तरह तरह के ये विकार हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हाँ। और सबसे बड़ा क्या है? ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते प्रजा। ध्यायते, हमारा चिंतन किसकी तरफ है? देखिए हम परमात्मा को देखो स्पष्ट हृदय से आप लोग यहाँ बैठे हुए, बिल्कुल आप अपने हृदय पर हाथ रख देखिए कि हमारा परमात्मा की तरफ कितने घंटे, कितना मिनट परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है, कितना संसार की तरफ जाता है। क्या काम का चिंतन छूट रहा है? क्या क्रोध का चिंतन छूट रहा है? क्या लोभ का चिंतन छूट रहा है? क्या राग छूट रहा है? क्या अहंकार छूट रहा है? हम कितने, हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ कितना सच्चा जा रहा है? क्या परमात्मा की तरफ अगर सच्चा ध्यान जा रहा है, इसका मतलब बैराग बहुत उच्च कोटि का बैराग है। बिना बैराग के ध्यान परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वह मिथ्या का निर्णय, ये महाराज इतने प्रबल है, धारा प्रबल वेग है काम और क्रोध का, लोभ का, आदमी को बाहर ले जाता है। चिंतन परमात्मा का चिंतन कर रहा है, अब ये भी काम का चिंतन होने लग गया,
मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे आ जाना, मुझे आना है। हाँ, हजार चिंतन शुरू हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण हमारी किधर है, सुखाबुद्धि किधर है, आकर्षण किधर है, किस चीज को हम सत्य माने बैठे हैं। मूल बात ये है, कोई भी ले लो, कोई भी, हम आप में सब में बैठे हुए हैं, अपने अपने हृदय का झगड़ो, एनालिसिस करो, अपने अपना मंथन करो और देखो, मालूम पड़ जाएगा कि हम परमात्मा की तरफ कितना जा रहे हैं, कितना संसार की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। ध्यान थे बस एक ही बात, संसार फीका पड़ा है कि नहीं। जब संसार का फीका पड़ जाएगा, संसार की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। जैसे ही मैं तो संसार का समाप्त हुआ, इम्पोर्टेंस समाप्त हुई, परमात्मा की तरफ ध्यान चला जाएगा। हमारी इम्पोर्टेंस संसार के ऊपर, संसार की तरफ कितनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारी पकड़ भी ढीली नहीं हुई है। वही सत्य मानव बैठे हैं, ये पैसा सत्य है, ये घर सत्य है, ये स्त्री सत्य है, ये बेटा सत्य है, ये सत्य है। जब सब कुछ छूटता ही जा रहा है, दांत गए, आंख गए, सर सारा तो मेरा 8% लगा हुआ है, दांत भी 8%, आंख भी ऑपरेशन हो गए, कान भी मशीन लगी, सारा सारा खेल है। और फिर भी संसार कितना छूट गया, कितना चिंतन परमात्मा की तरफ। अरे और जब संसार छूट गया, ध्यान परमात्मा की तरफ जब चला जाएगा तो एकाग्रता अपने आप हो जाएगी, अपने आप एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। और एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी तो सूक्ष्मता अपने आप आती जाएगी। जैसे जैसे एकाग्र होगा प्राण सूक्ष्म होता चला जाएगा, व्यापकता होती चली जाएगी, साधा तो अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। कुछ करना थोड़ी पड़ता है, केवल हमारा ध्यान, हमारी इम्पोर्टेंस जो संसार की तरफ है वो हट जाए बस। हमने जो महत्व दे रखा है, जो सत्य जो प्रतीति हो रही है, वो सत्य की प्रति समाप्त हो जाए। अभी तक संसार को हम सत्य मान बैठे हैं, बस यही कारण है। जो कि है वास्तव में जा रहा है, सड़क रहा है, नित्य सड़क रहा है। संसार जो सड़क रहा है उसी का नाम संसार है, जो नित्य सड़क रहा है। हमारे हाथ में कोई चीज है नहीं, कोई टिकने वाली नहीं है। हम चाहे तो टिकेगा क्या? कोई आज गया, कोई काल गया, जो जा बना तैयार खड़ा। हाँ, कितने गए, मेरे गांव में शायद मेरे से बड़ा अब कोई नहीं होगा, सब मला झड़के पत्ते की तरह। हाँ, बस जड़ होता है ना, ऐसे झड़ते चले गए। अब हमारा मरा गया। तो कहने का मतलब है जो जा रहा है और निश्चित रूप से ये जाने वाला है, तो फिर हमारे अंदर वो वैराग्य हुआ क्यों नहीं हुआ? अगर वैराग्य नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमने कुछ पकड़ रखा है, वो छूट नहीं रहा है। वो सत्य बुद्धि अभी बनी हुई संसार के प्रति मिट नहीं रही है। और हकीकत ये है कि ये झूठा है, हकीकत ये है ये सरक रहा है। और वो और मेरा परमात्मा जो हमेशा मेरे साथ है, वो तो कहीं गया ही नहीं है। हाँ, वो अचल। तो महाराज हमारे नाश का बीज, जैसे छोटे से बीज से पेड़ बनता है ना। अरे भाई, पेड़ बना के से छोटे से बीज से बन गया ना, कितना बड़ा पेड़ बन गया ना। इस प्रकार हमारे नाश का बीज क्या है? ये असद विचार, ये मिथ्या कल्पना, ये मनोराज्य। ये विचारों में रचना शक्ति है, यही महाराज हमारा नाश कर सकती है। ये असद विचार, ये मिथ्या कल्पनाएं हमारा नाश कर रही हैं, इनसे छुटकारा पाना है। बार बार ये ध्यान विषयान, ये असद विचारों का जो ध्यान हो रहा है, ये मनोराज हो रहा है बैठे बैठे। अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, ऐसा करूंगा। ये मनोराज जो है ये बिना ध्यान के नहीं कटेगा महाराज।
के नहीं कटेगा। असत विचार कटेंगे तो ध्यान से कटेंगे, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो महाराज निर्माण और विनाश सत्य के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर है। हम अपने आप का निर्माण करें कि अपने आप का विनाश करें, वो हमारी शक्ति जो है हमारे अंदर, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये देखना है। हमारे एक आत्म शक्ति है, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम सदुपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। उस शक्ति का हम सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग का मतलब है हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ, चिंतन हमारा परमात्मा में लगे। जाए तो विषयान संगस्ते सुख जाए थे, जैसा ध्यान करेंगे वैसा संग होगा, जैसा होगा संग वैसा लगेगा रंग। अगर शराबी का संग तो शराबी बन जाएंगे, अगर संत का संग तो संत बन जाएंगे, जब कामी पुरुषों का संग तो कामी बन जाएंगे, लोभी का संग तो लोभी बन जाएंगे। संगत से हो जाए। एक हमारे खानदान में बच्चा है, पहला माँ का चेला था, तो माँ उसकी सही भावना की थी, सही दिशा देती थी, तो वो सही काम कर रहा था उसका दिमाग। अब बहू का माँ मरी तो बहू का चेला हो गया। तो बहू जो है उसका बुद्धि जो है कमजोर थी, संसारिक बुद्धि थी, राग वाली बुद्धि थी। तो जो आदमी सबको सही समझ रहा था वो उसकी दोष दृष्टि हो गई, सद दृष्टि थी, दोष दृष्टि हो गई। अब देखिए, जो आदमी इतने सालों तक जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी और बहुत सबके साथ प्रेम और सबके साथ, वही उसके वो लोगों पर बहन करने लग गया। तो ये क्या है? संगत से उपजाए थे, संग का असर। संग जो है आदमी को अच्छा भी बना दे, बुरा भी बना दे। हमारी आसक्ति किसमें है? परमात्मा में, संसार में है। क्योंकि मनुष्य जब विषय को सुंदर और सुगुरु समझ करके चिंतन निरंतर चिंतन करता रहता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है। निरंतर चिंतन करता है कि ये वस्तु हमें सुख देगी, ये वस्तु बहुत सुंदर है। तो जब चिंतन करते रहेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी, उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाएगी, कामना पैदा हो जाएगी। और फिर कामना पैदा होगी तो महाराज उसको प्राप्त करने के लिए वो चैन से बैठ सकता है क्या? गोस्वामी जी पर तुलसीदास जो गोस्वामी ना, उनका दृष्टांत देख लो ना, क्या अब सबको मालूम ही है ना। वो देखो नाव बन के पार कर गए और रस्सी सांप को रस्सी बन के चढ़ गए। ये है महाराज वो चिंतन। तो हमारी चिंतन की दशा, केवल हमारी चिंतन की दशा बदल जाए, दिशा चिंतन की दिशा बदल दो। जो संसार का चिंतन कर रहे हैं वो छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करने लग जाए, बस और कुछ नहीं करना है। अब संसार का कोई भी चिंतन न है, कोई संसार का चिंतन न रहे दिमाग में, केवल परमात्मा का चिंतन। ध्यान करते रहे, माला जपते रहे, सत्संग करते रहे, अध्ययन करते रहे, लगाते रहे और संसार के काम भी करें, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। काम हो गया बस, बैठे हुए संसार में हम काम बाबा जी हो गए,
बैठे हुए संसार संसार का काम करना, लेकिन परमात्मा का काम हो करे, ये परमात्मा का है। जाना पड़ता है। अब तो शरीर इतना बढ़िया नहीं रह गया है। 14 किलोमीटर जाकर के मैया का मैं हवन करता, 1-2 घंटा हो जाए, 2.5 घंटा हो जाता है। तो वो करा रही है, बस वो करा रही है। शरीर उसका है, वो भी करा रही है, वो शक्ति दे रही है, बस वही कर रही है। तो निष्पात भाव से, निष्काम भाव से, उसका समझ करके हम अर्पित होकर के, समर्पित होकर, श्रद्धा भाव से देखिए आनंद आता कि नहीं आता। थे तो निरंतर चिंतन होगा तो फिर उसमें आसक्ति होगी महाराज। और आसक्ति होगी तो कामना पैदा होगी, और कामना में विघ्न पड़ेगा तो क्रोध पैदा होगा। हाँ। और जो क्रोधाद भव संमोह, संमोह मीन्स मोह, मोह मीन्स चित्त वैचित हो जाएगा, उल्टा चित्त उल्टा हो गया। और जब चित्त उल्टा हो जाएगा तो स्मृति समाप्त हो जाएगी, ज्ञाता समाप्त हो जाएगी। स्मृति बुद्धिनाश प्रणश्यति, मनुष्य प्रणश्यति, पतन हो जाएगा, पतन। तो महाराज असद विचारों से प्रारंभ होकर के आसक्ति होती है, इच्छा हुई, काम हुआ, फिर क्रोध हुआ, मोह हुआ, स्मृति हुई, नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ, बुद्धि का नाश। ये बुद्धि महाराज, ये अच्छी भी बुद्धि में शक्ति है, अच्छे कर्म भी कर सकती है, धर्म भी कर सकती है, अधर्म भी। जो बुद्धि नष्ट हो गई तो मनुष्य का मनुष्य नष्ट होगा, समझना चाहिए। बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु के समान है ना। जीवन तो हमारा जो कर्तव्य है वो है अपने जीवन में पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना, अपने स्वरूप को पहचानना। तो उसके लिए महाराज अपनी बुद्धि को बचाए रखना है, सावधान रखना है। उसको बुद्धि को बिगड़कर किसी भी प्रकार से बुद्धि को हम बुद्धि का पतन न होने दें। बुद्धि का पतन होने दें। समय हो गया, यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। कल चलेगी महाराज, ये श्लोक चलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सरस्वती, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। आपने सर बहुत सत्य कहा है कि संसार के में जब चिंतन कम होगा तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा, ये है। और वैराग्य होगा तो ही संसार का काम करते हुए भी वही मैं परमात्मा कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना चाहिए ना साहब, यही है ना। बिल्कुल। देखिए वैराग्य होगा तो संसार का चिंतन फीका पड़ेगा। विवेक जिसका जागृत हो गया, विवेक हो गया, उसको वैराग्य हो ही जाएगा। विवेक जिसका सच्चा विवेक हो गया, उसको वैराग्य हो ही जाएगा। और वैराग्य हो गया तो चिंतन परमात्मा की तरह निरंतर चिंतन होता चला जाएगा। और निरंतर चिंतन होगा तो काम छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, सब छूट करके बुद्धि जो है स्थिर हो जाएगी, स्थिर प्रत हो जाएगा। तो बुद्धि एकाग्र सूक्ष्म हो गई ना। जैसे जैसे चिंतन होगा परमात्मा का तो बुद्धि एकाग्र और सूक्ष्म होती चली जाएगी।
एकाग्र शुद्ध होती चली जाए, वही स्थित प्रज्ञ है। उसको कितने कोई भी भाषा उसको दे दो, कोई भी नाम दे दो, बात एक ही है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री। बहुत 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 साधुवाद साहब, आपको बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतनी बुद्धि एकाग्र सूक्ष्म। अंतःकरण की शुद्धि जितनी होती चली जाएगी उतनी बुद्धि एकाग्र होती चली जाएगी, सूक्ष्म होती चली जाएगी, उतना ही वैराग बढ़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि का अगर वैराग नहीं बढ़े तो अंतःकरण की शुद्ध नहीं। तो अंतःकरण की शुद्धि, चूंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के पार्ट है ना, चारों के चारों अंतः मिलकर अंतःकरण। तो जैसे इसमें शुद्धि मतलब विकारों से दूर होती है, तो विवेक जागृत जब हो जाता है, विवेकवती बुद्धि। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्याप्त देहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः, गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्य माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्री भगवान वाच भवने में विधीतानि जन्मानि तपचार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप अजुअपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा संभूतात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भक्ति वार्ता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं विवेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा भूता मदभामागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम भक्तानुवर्तन्ते मनुष्याः। देखो, एक तो वाल्मीकि रामायण के सार कांड में आता है, जो हम एक दिन और चर्चा कर रहे थे कि सूर्य की उपासना करें किसकी करें। तो उसमें एक पैराग्राफ है जो पढ़ के सुनाते हैं। कहते हैं, चाहे शिव की पूजा करने वाले शिव भक्त हों, सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य उपासक हों, गणेश की पूजा करने वाले गणेश उपासक हों, विष्णु की पूजा करने वाले विष्णु के उपासक हों, चाहे शक्ति की पूजा करने वाले शक्ति के उपासक हों, वे सभी उन्हीं नारायण को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है। वो एक ही प्रभु ही नामों के द्वारा तथा क्रिया के द्वारा 5 रूपों में उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे एक देवदत्त जो व्यक्ति है वो किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई आदि नामों से जाना जाता है। ये प्रकरण आया है कि जब देव शर्मा और 2 मतलब ससुर और उसके दामाद थे, वन में गए, बड़े सूर्य के उपासक थे, सूर्य भगवान की बहुत उपासना करते थे। किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। तो उसके बाद में भगवान विष्णु के गण उन दोनों को बैकुंठ लोक दे गए। मतलब बैकुंठ लोक गए तो ये नहीं है सूर्य के उपासक थे तो सूर्य लोक जाते, तो वे बैकुंठ में चले गए। उन्होंने जीवन पर भगवान सूर्य की आराधना की थी, अतः उन दोनों के शुभ कर्म के कारण भगवान विष्णु उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए। तो अपने मन से बात निकालते, एक ही नारायण, जैसे कहा उदाहरण, एक ही देवदत्त जो व्यक्ति है वो किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, तो अलग अलग नाम है। क्रिया व नाम रूप उपाधि के कारण एक ही नारायण, एक भगवान अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से जाना जाता है। किसी एक की उपासना करने पे नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरा इशू था, कल बात हो रही थी दुर्गा सप्तती की, सूरत और समाधि वैश्य और मेधा ऋषि। दूसरे अध्याय में वैसे में चिंतन कर रहा था तो देखो, देवी की उत्पत्ति हुई जब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए कि महिषासुर ने सारे स्वर्ग में आधिपत्य कर लिया, सारे देवताओं को बाहर निकाल दिया और पूरे स्वर्ग का, सब सूर्य का, सबका वो बन गया अधिपति, तो इससे बचाई। तो इंद्र सब देवताओं को लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और शंकर बैठे थे, उनके पास गए। उनके क्रोध, इतना तेज क्रोध आया, वो टेढ़ी हो गई और उनके
क्रोध से जो तेज उत्पन्न हुआ, तो अलग अलग दे रखा है कि भगवान शंकर के क्रोध से मुख उत्पन्न हुआ, विष्णु के क्रोध से ये हुआ, सबके अलग अलग देवताओं के क्रोध से एक जो शक्ति उत्पन्न हुई उसको दुर्गा कहा, काली कहा, एक नारी के रूप में परिणित हो गई। उस नारी ने महिषासुर से वध किया और महिषासुर वध मर्दनी हो। तो प्रश्न ये है कि क्या देवी जो किसी क्रिया के लिए व्यक्त होती हैं और फिर उसकी जाती हैं, क्या वो उनकी उत्पत्ति पहली बार हुई? चूंकि दुर्गा सप्तशती में देखा, देवी ने कहा है कि जब जब तुम्हें कोई विघ्न आए, देवताओं को जब आशीर्वाद दिया चौथे अध्याय में, तो उनसे कहा कि तुम मुझे याद कर लेना, मैं बार बार आके तुम्हारे विघ्नों को हर लूंगी। तो वही देवी जो है वो अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है कार्य के अनुसार। अब इसको अगर हम अपने दैनिक उसमें देखें, अपने व्यवहार में, देवी दुर्गा सप्तशती के इस दूसरे अध्याय को, तो उसमें देखते हैं कि जब देवी और आसुरी संपदा मनुष्य में रहती है और आसुरी संपदा बहुत ज्यादा हावी हो जाए, इतनी हावी हो गई कि उस व्यक्ति पूरी तरह से आसुरी संपदा के वशीभूत हो गया, महिषासुर की तरह, वो इतना कि सारे देवता जो है छुपे हुए हैं, शरीर में दैवी संपदा पूरी तरह छिप गई। और जो 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, दंभ, दर्प, अभिमान, अज्ञान, ये 6 जो शत्रु हैं, इन 26 जो देवता थे उन सबको छुपा दिया, सब दब गए। चूंकि आसुरी शक्ति बड़ी मतलब मजबूत हो गई, तो आसुरी शक्ति मजबूत हो गई। तो अगर इसको अपने शरीर के भाव में देखें, तो जब आसुरी संपदा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, उसके निकलने के लिए मान लो व्यक्ति के अंदर कोई परमात्मा की कृपा हुई, ब्रह्म की कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ, और उसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्र वगैरह, तो इंद्रियों का जो स्वामी अधिपति इंद्र है, तो सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा और बुद्धि के देवता बुद्धि के पास गए, और बुद्धि मतलब जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को लेके फिर वो कहाँ गए? भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पास। तो चित्त के देवता विष्णु हैं और अहंकार के देवता शंकर है, रुद्र है। तो रुद्र और विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी गए, इंद्र वगैरह सब उनके साथ थे, मतलब इंद्रियों के जो अधिपति उनके साथ थे। अब देखो, महिषासुर जो है तमोगुणी है, आसुरी संपदा। उस आसुरी संपदा को मारने के लिए या तो भगवान विष्णु अवतार लें, या जो प्रकृति है माया, तो माया से वो काम कराएं। तो माया तो अव्यक्त रूप में तो है ही, उसको व्यक्त करने के लिए सारे देवताओं ने इकट्ठे बैठ के जो उनकी क्रोधाग्नि निकली, जो तामसिक तमोगुणी रूपी जो है, क्रोध तामसिक है, तो तामसिक को मारने के लिए जो तामसिक क्रोधावृत्ति बनी, मतलब क्रोध मतलब सबकी सामूहिक वृत्ति बनी, तभी कहते हैं सब देवताओं को एक साथ ऐसी वृत्ति उत्पन्न हुई कि उस पूरी नारी के रूप में परिणत हो। किसी से अलग अलग जो अंग है वो अलग अलग देवताओं से। तो जब सब देवता शरीर में जीवात्मा जो सबसे परे है, जीवात्मा उससे परे आत्मा, आत्मा जीवात्मा, तो जीव जब इस भाव में आ जाए कि मुझे इस आसुरी संपदा का नाश करना है, तो जब सारी जो इंद्रियां, जिसमें चित्त है, अहंकार है, जो अहम भावना, बुद्धि है, मन है, ये सब जब एकत्रित होके एक साथ होके जब उस आसुरी संपदा के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो आसुरी संपदा कितनी भी बलशाली हो, अभी तक सब अलग अलग थे, चित्त अलग था, अहंकार अलग था। जब जीव ने सबको इकट्ठा करके और एक क्रोधाग्नि में, मतलब एक जो वेग है उसका, क्रोध का, उस वेग से सामूहिक रूप से जो शक्ति उत्पन्न हुई, तो शक्ति यही। तो हमारे अंदर जब कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई, ऐसी दृढ़ जिज्ञासा उसके अंदर आ गई जीव के, मुझे इस आसुरी संपदा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना, इस आसुर जो मेरे अंदर जो आसुरी संपदा है इसको समाप्त करना है। तो जो कलेक्टिव है, जो एकत्रित है, जिसमें पूरी की पूरी सारी इंद्रियां एकत्र हो गई और पूरा कहीं उसमें बिखराव नहीं, उन्होंने जब उसको आक्रमण किया तो आसुरी संपदा टिक नहीं पाती, चूंकि व्यक्ति का स्वरूप दैवी संपदा का है, दैवी संपदा का अंश है, दैवी संपदा से उत्पन्न हुई आत्मा दैवी संपदा है। लेकिन जीव जब तक सोया हुआ तब आसुरी संपदा हावी हो जाती है। जीव अगर जागृत हो जाए
और उसको लग जाए कि मुझे आसुरी संपदा से दूर करना है, तो उसके लिए कोई चीज कठिन नहीं, चाहे वो कितनी पावरफुल महिषासुर जैसा व्यक्ति हो, उसको भी वो समाप्त कर देती है। तो स्त्रीलिंग में और उसको दिखाया कि माया के रूप में उसको मारने के लिए जब भगवान तब देखो अवतार लेते हैं जब देख लेंगे उनकी माया शक्ति से भी ये काम नहीं हो सकता, पहले मनुष्यों के द्वारा कराते हैं। कोई मनुष्य ऐसा मिलेगा कि जो उस परिस्थिति को दूर कर सके, जो ऐसी विपरीत परिस्थिति आई है या जो अधर्म की हानि हुई है, पहले सामूहिक मनुष्य दूर करें। मनुष्य नहीं हो तो कोई कारक पुरुष आएगा, कारक पुरुष भी अगर दूर नहीं होती तब भगवान अंत में अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं कि हर परिस्थिति को दूर करने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। जब वो परिस्थिति पृथ्वी मृत्यु लोक में जो मनुष्य है, मृत्यु लोक में जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनसे भी दूर नहीं होती, तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार तब होता है जब सब कुछ किसी के बस की ना हो, तब भगवान आके चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तो अपनी आसुरी संपदा को समाप्त करने के लिए जीव तेरा स्वतंत्र है, जीव के अंदर ये भाव आ जाए और सारी इंद्रियों के साथ सारे जो मन बुद्धि चित्त मतलब मानसिक वृत्तियां, वृत्ति है ये, मानसिक वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, सारी वृत्ति एक हो गई, पर एक वृत्ति ने उस आसुरी संपदा को प्रोटेक्ट किया, तो सारी वृत्ति एकाकार वृत्ति हो गई, उस आसुरी संपदा को दूर किया जो आसुरी संपदा है। तो आसुरी संपदा आती कैसे, अभी ये स्थित प्रज्ञ की बात जो चल रही है कि संसार में जो हम चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, तो विषयों में विषयाकार वृत्ति बनती है और विषयाकार वृत्ति से चिदाभास उसको प्रकाशित करता है और चिदाभास प्रकाशित करके हम उस विषयाकार वृत्ति में जीवन पर्यंत उसी में उलझे रहते हैं, उन विषयों में उलझे रहते हैं। और विषयाकार वृत्ति ना माने तो चिदाभास, जो चिदाभास का काम है वृत्ति को प्रकाशित करना। जब कोई वृत्ति है ही नहीं तो चिदाभास लीन हो जाता है, जब कोई वृत्ति नहीं होती, जब मन बुद्धि लीन हो जाते हैं सुसुप्ति में, तो चिदाभास भी लीन हो जाता है, केवल एक ही आत्मा रह जाती है। लेकिन वहाँ तमोगुण है, कारण शरीर है, जो सुख की अनुभूति तो करता है लेकिन ज्ञान नहीं होता, चूंकि उसका अभिमानी जो देवता है वो प्राज्ञ है, मैं कुछ नहीं जानता। तो इनको देखते हुए कहते हैं कि आसुरी संपदा से दूर होने के लिए जीव पूरी तरह स्वतंत्र है, बशर्ते कि उसके मन में ये दृढ़ जिज्ञासा, दृढ़ उद्देश्य, दृढ़ भावना जागृत हो जाए कि चाहे कितना भी दुराचारी हो, चाहे वो वाल्मीकि का प्रसंग लें कि वो डाकू थे, रत्नाकर थे और रत्नाकर से कितने श्रेष्ठ वाल्मीकि बन गए। तो एक बार अगर ये जागृत हो जाए, ये वृत्ति बन जाए कि मुझे इससे दूर निकलना, मुझे डाकू बने का जो मेरा जो स्वभाव है, जो मेरी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना, तो कोई चीज असंभव नहीं है। क्योंकि जीव जो है परमात्मा का अंश है, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन एक बार उसकी शक्तियां जो है सोई हो जाती है। जब वो तार में इतना विषयों में प्रवृत्त हो जाता है तो अपनी शक्ति को उसको ध्यान ही रहता। हनुमान जी को जब जामवंत जी याद दिलाते हैं तब उनको याद आता है कि मेरे अंदर पूरी शक्ति है, मेरी शक्ति भी है शक्ति, लेकिन उनका ज्ञान नहीं होता, चाहे वो किसी ऋषि के श्राप के कारण था या कुछ भी था, लेकिन उनके अंदर जैसे ही वो ध्यान दिलाया तो सारी शक्तियां जागृत हो गई। तो जैसे इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सारी शक्तियां, शक्ति तो बहुत है लेकिन वो सुसुप्त सुप्त अवस्था में रहते। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जीव जो है पूरी तरह स्वतंत्र है, अपनी आसुरी संपदा बुरी वृत्तियों को दूर करने के लिए उसको कहीं कोई बशर्ते कि उसके अंदर ही जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो महिषासुर जैसे राक्षस का भी समाप्त कर सकता है। राक्षस मतलब इसने कहा बहुत ही पावरफुल है। जब कोई आसुरी प्रवृत्ति आती है तो पूरी तरह से जो अब संसार में हो रहा है कलयुग में कि वृत्ति मतलब इतनी खराब है कि वो गलत काम करते करते कभी नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो धीरे धीरे छोटे छोटे गलत काम करने से बहुत बहुत बड़े कामों में फंस जाता है और उसको कभी रुक नहीं पाता। तो भगवान ने अर्जुन ने इसीलिए पूछा कि जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने स्वरूप में स्थिति है, उसके लक्षण क्या है और वो कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो कोई सांसारिक रूप में प्रश्न पूछा, बोलना, बैठना और चलना है, और भगवान ने न बोलने की बात, न चलने की बात, न बैठने की बात, तो इनका जो उत्तर है भगवान ने वेदांत से रिलेटेड किया कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्थित पुरुष है वो क्या बैठता है, क्या पहले के किम प्रभाषित, कैसे बोलता है। तो पहले तो लक्षण बताए 55वें श्लोक में, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्टा स्थित प्रगतोच्यते। मनोगतान कहा, देखो कामना जो है मन में आती,
मतलब कामना न हमारा स्वरूप है, हम तो पूर्ण काम है। आत्मा जो है पूर्ण काम है, पूरी तरह संतुष्ट है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण मदा पूर्ण मिदम बना, ये पूर्ण से जब निकला तो पूर्ण है, और जो रहा शेष रहा वो भी पूर्ण है, तीनों पूर्ण। तो इसको कहा है कि मन में जब आती है कामना इच्छा, तो मन के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है, जब हमारा संबंध बन जाता है मन के साथ, तो ऐसा लगता है कामना मेरे अंदर है। तो मन की कामना ये आने जाने वाली, जैसे वो एक श्लोक आया दूसरे अध्याय में, क्या था वो, सुख दुख वो आगमा पाई वाला जो है, सर्दी उष्ण और ये सब जो है, ये आने जाने वाले हैं। सुख और दुख जो है ये आने जाने वाले, आगमा पाई हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसी कामना हमारा स्वरूप नहीं है, ये आने जाने वाली मनोगतान मन में आती है। अगर उसके साथ और संबंध न बनाए तो हमारा कामना के साथ कोई संबंध ना हुआ, अपने स्वरूप में जब स्थिति हो जाती है तो हम कामना से रहित हो जाते हैं। तो एक स्थिति है साधक की और एक है सिद्ध की। तो इसमें देखो, जो भक्ति योग का साधक है वो देखता है कि सब जगह भगवान ही भगवान है, मतलब अनन्य भाव से भगवान की उपासना करता है, उसको अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ता। केवल इस संसार में परमात्मा का एक विराट स्वरूप है, और परमात्मा के अलावा दूसरा तत्व है ही, एक ही परमात्मा है। इसको अनन्य भक्ति का, अन्न है ही, उसकी दृष्टि में अन्न नहीं है, अन्न सब समाप्त हो गया, एक ही भगवान, उसी भगवान की वो उपासना करता है। तो उसके अंदर से किससे राग करेगा, किससे द्वेष करेगा। तो भक्ति योग का साधक जो अनन्य भाव से सब जगह परमात्मा को देखता है, और परमात्मा के सिवा वो कहता कुछ है ही नहीं, तो ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है, जो 12वें अध्याय में आया। तो वो कहते हैं सिद्धावस्था जब सिद्ध हो जाता है तो संपूर्ण प्राणियों से राग द्वेष से रहित हो जाता है। अब उसके अंदर राग द्वेष नहीं रहते, चूंकि सबके अंदर वो एक ही आत्मा को देखता है, उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर रहती है। शरीरों में जो भिन्नता है वो उनके नहीं देखता, और नाम रूप उपाधि वो देखता है। देखो एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है, उसी परमात्मा से प्रेम करता है। तो एक वो भक्त है, तो इसको जाके पराभक्ति हो जाती है। ज्ञान योग में जो साधक है वो कहता है मेरे गुणों से कोई संबंध नहीं है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है उससे गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं। तो एक तरह से गुणातीत हो जाता। और जब गुणों से, तो वो साधक जो है वो कहता है कि मेरा कोई इनसे संबंध नहीं, मतलब अपना संबंध विच्छेद करता है ज्ञान योग में। तो गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, तो वो सिद्ध अवस्था में गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब गुणातीत हो जाता है। साधन है कि धीरे धीरे हम ये करें कि गुणों से हमारा संबंध कम होता चला जाए, और जब सिद्ध हो जाते हैं तो हम गुणातीत हो जाते हैं, गुणों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन कर्मयोग में कामना के त्याग की बात कही। ये कर्मयोगी के, जो कर्मयोगी का सिद्ध व्यक्ति है उसके श्लोक हैं ये जो चल रहा है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि उसके लक्षण क्या है, कामना से रहित। सिद्ध साधक जो है धीरे धीरे प्रयास करता, हम सब साधक हैं, हम अभी इनमें कोई सिद्ध नहीं हुआ कोई भी व्यक्ति, तो साधन कर रहे हैं। एक साधन है कि हम धीरे धीरे जो इच्छाएं हैं इनको धीरे धीरे इन इच्छाओं की पूर्ति में न लगे। जो इच्छा शरीर के निर्वाह के लिए है उसको पूरा करें, और जो लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी आयु के हिसाब से, मेरे वर्ण और आश्रम के हिसाब से, वानप्रस्थ आश्रम में मेरा इस कामना का पूर्ति करने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो धीरे धीरे उन इच्छाओं को, उन कामनाओं को छोड़ता चला जाए। तो उसको भगवान कहते हैं कि ऐसी कामना जो मन में आती हैं उनको मनोगतान, जो मन में आ रही हुई कामना को, सर्वान पार्थ सब कामनाओं का, प्रजाति प्र लगा देते उपसर्ग, जाति कहते हैं त्याग कर देता है, और प्र जब लगा दे तो भली भांति त्याग कर देता है। मतलब ऐसे ही नहीं त्याग कर दिया, भली भांति जब उनको त्याग कर देता है संपूर्ण कामनाओं का। तो पहला है साधन हम क्या करें, पहली लाइन में आता है संसार का त्याग कैसे करें। संसार के साथ संबंध है तो कामनाएं आती जाती रहती हैं। आत्मने आत्मना तुष्टा, जब वो अपने आप में संतुष्ट रहता, अपने आप में तृप्त रहता है, क्योंकि हमारा स्वरूप परमात्मा का अंश होने के कारण हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हम पूर्ण हैं। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड उसके एक अंश में है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके एक अंश में स्थित हैं। उसको किस चीज की कामना, सारे ब्रह्मांडों को बनाता है, सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है, पालन करता है, वो सारा ऐश्वर्य का मालिक है, सब कुछ उसी का है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जो हम कहते हैं मेरा है, ये तो मोह है, मेरा और मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा और तेरा जो करते रहते हैं, ये मोह अज्ञान के कारण उनके साथ संबंध बनाते हैं। हमारा असंग, आत्मा का स्वरूप तो असंगता है, असंग है। तो वो कहते हैं कि ये जो पूर्ण काम है तब वो उस पूर्णता में संतुष्ट रहता है।
संतोष में एक का संतोष का एक गुण है कि जब अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाता है तो जो संतोष है वो उसमें संतोष का गुण आ जाता है, अंतःकरण में रहता है संतोष। और हमारा जो स्वरूप है वो कहते हैं वो संतोष का जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप हमारा संतोष, संतोष हमारा स्वरूप है। और एक संतोष गुण है कि हमारे अंदर संतोष ही गुण आ गया, तो गुण अंतःकरण में रहता है, ये मैं बताता हूँ। गुण अंतःकरण में रहेगा, संतोष रूपी जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वरूप है। तो अपने स्वरूप में जब स्थिति होती है पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और संतोष का जब गुण आता है तो पहले गुण आएगा फिर अपने स्वरूप में जाएगा। तो धीरे धीरे अंतःकरण में संतोष लाए कि मैं पूरी तरह से संतुष्टि हूँ, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये साधन है। जब वो गुण जो हमारे अंतःकरण में आ जाएगा संतोष का, हमारी कामनाएं धीरे 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 क्षीण होती चली जाएंगी, क्योंकि हम अपने हमारे अंदर संतोष रूपी गुण आ गए। संतोष रूपी गुण आएगा उसके कारण हमारा अंतःकरण पूरी तरह से जो कामना रहित है मन, क्योंकि मन अंतःकरण का पार्ट है, अंतःकरण से कामनाएं दूर होंगी, कामनाएं रहने से अंतःकरण शुद्ध होता है, कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हमारी धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिति होगी। तो पहले संतोष को अपने जीवन में लाए, हमारा स्वभाव बने कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे पास है वो बहुत है। तो ये जो संतोष हमारा स्वभाव में जब आएगा तो धीरे धीरे संतोष हमारा गुण आ जाएगा अंतःकरण हमारे अंदर, तब हमारी कामनाएं कम होंगी। जब तक संतोष नहीं होगा तो कामनाएं इच्छाएं बनी रहती है। तो इच्छाओं को कम करने के लिए संतोष अपने व्यवहार में लाए और संतोष से भी धीरे धीरे हमारा स्वरूप है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।